हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी हब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ चुनिंदा उन योजनाओं के बारे में बताने वाली हूँ। हालांकि डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, उनके नाम बताने वाली हूँ और थोड़ा सा 2-3 लाइन उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि उसके अंदर है क्या। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि हमें आपके लिए किस तरीके के कंटेंट लेकर आने चाहिए, क्योंकि मेरे पास करने को बहुत कुछ है आपके साथ शेयर। और अभी क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम भी लगा हुआ है और इसमें कोई भी योजना आ सकती है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हैं अपने प्रीलिम्स में तो काफ़ी योजनाएं पूछी गई हैं और बच्चों को पता नहीं होता योजनाओं के बारे में कि ये योजना किस लिए चलाई जा रही है यूपी के अंदर। तो यहाँ पे मेरी वीडियो को देखने के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये योजना जो है वो ये पार्टिकुलर इसके अंदर ये बातें हैं और ये इसलिए चलाई जा रही है। तो चलिए बताती हूँ आपको कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और जिसके अंदर मतलब सभी कैटेगरी, यानी कोई जाति नहीं, यहाँ पर कोई धर्म नहीं, सभी लोग जो इसके श्रेणी में आते हैं वो सभी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और खास करके यूपी के निवासी। तो सबसे पहले आती है निःशुल्क बोरिंग योजना। निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति परिवार की गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु और सीमांत कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि वो सभी जातियों को साथ में लेके चल रही है, बट यहाँ पर एकदम ऐसे दे रखा है कि अनुसूचित जाति, ठीक है, उनके मैदानी जो क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लघु और सीमांत किसान जो है उनके खेतों में ये बोरिंग कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रति बोरिंग 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और बोरिंग का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण होता है, जहां पर आपको अपने बारे में डिटेल सबमिट करनी होती है। फिर आता है गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना। ये भी अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए तक होती है और वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष हो तो उन्हें 20,000 रुपए की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है। योजना के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होती है। अब आती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय और धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और अपव्यय को समाप्त किया जा सके और 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप सालाना 2 लाख रुपए इनकम करते हैं तो ऐसा नहीं है आप ज्यादा पैसा भी कमाते हैं फिर भी आप यहाँ पे अपनी खर्चे पर, सस्ते खर्चे पर शादी जाके कर सकते हैं मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। अब आता है अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कारणों से अत्याचार और अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का प्रावधान किया गया है। उत्पीड़न व्यक्तियों अथवा परिवारों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और पीसीआर एक्ट के अंतर्गत अत्याचार से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है आर्थिक रूप से। अब आती है अगली योजना, उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और वृद्धा आश्रमों का संचालन। उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 प्रख्यापित कर नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जिलों में वृद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संचालित वृद्धा आश्रम की क्षमता
150 वृद्ध संवासियों की है। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पीपीपी मॉडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, पर्सनल जो भी उनके केयर होते हैं उन सभी की व्यवस्था की जाती है। बात है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर विमुक्त जाति, यानी विमुक्त जाति वो जाति होती है जो अपने आप को किसी भी जाति में रखना पसंद नहीं करती हैं, उनके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्धन और प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और खेलकूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और इन विद्यालयों में 60% अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं और 25% बाकी जातियों के बच्चे आएंगे इसके अंदर। अब आती है अगली योजना, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति पूर्व दशम यानी कि कक्षा 9, 10 और 10मोत्तर। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति या फिर सामान्य वर्ग जो कक्षा 9 और 10 में एडमिशन लेते हैं उनकी छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिए अभिभावक की आय सीमा 2.5 लाख रुपए रखी गई है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की भी जो आय सीमा है वो भी 2.5 लाख ही है, यानी सभी के लिए 2.5 लाख रखी गई है। और सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय सीमा जो है वो 2 लाख रुपए रखी गई है। अब आती है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को 30,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या 1739/26/2006 दिनांक 20 जून 2006 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को कोषागार नियत 27 TR 27 धनराशि से देनी होती है। अब आती है हमारी इस वीडियो की लास्ट योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था हो या किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र है उसमें 56,460 वार्षिक तक होती है, पेंशन योजना के अंतर्गत वो पात्र होते हैं। और इनके इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपए माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये थी वो योजनाएं जो कि मैंने कुछ आपके साथ में शेयर की इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ी सी जानकारी के साथ में। आपको पूरी जानकारी यदि किसी भी योजना पे चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको किस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, मैं उसी पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी।